कि आज वक्त तेरा है तो कल मेरा भी होगा, अभी घनी रात है तो कल सवेरा भी होगा। तू वक्त का रावण है, मेरे वनवास पर हंस ले, पर ध्यान रखना हर वनवास का एक दशहरा भी होगा। क्या वसुंधरा राज सिंधिया का वनवास अब खत्म होने जा रहा है? क्या उन्हें सूबे की कमान मिलेगी या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद? पहले प्रधानमंत्री मोदी और शाह से मुलाकात और उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से एक लंबी मुलाकात जोधपुर के अंदर, और खुद के द्वारा दिए गए वसुंधरा राज सिंधिया के बयानों में भी राजनीतिक गलियारों में कई सवालों को जन्म दिया है। तो अब वसुंधरा राज सिंधिया का वनवास क्या खत्म होने जा रहा है? क्या उन्हें बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर उनकी वापसी होने वाली है? इन तमाम सवालों पर आज इस वीडियो के अंदर खास बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुर। पहले के राज परिवारों ने ज्यादातर राजनीति के अंदर एंट्री ली और उन्हीं में से एक परिवार था वसुंधरा राज सिंधिया का। उनकी मां ने कभी कांग्रेस पार्टी से समझौता नहीं किया, लेकिन ज्यादातर उनके परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने कांग्रेस के अंदर रहकर ही अपनी राजनीति को चमकाई। 1984 से राजस्थान की राजनीति में कदम रखने वाली वसुंधरा राज सिंधिया को राजस्थान में लगातार कद और पद मिलता चला गया। 2003 में राजस्थान बीजेपी ने राजस्थान सूबे की कमान वसुंधरा राज सिंधिया के हाथों में सौंप दी। 2008 में बीजेपी चुनाव हार जाती है और उसके बाद जब 13 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आती है तो दूसरी बार ये कमान वसुंधरा राज सिंधिया को ही सौंपी जाती है। 2018 तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रहती हैं वसुंधरा राज सिंधिया, लेकिन तब तक बीजेपी के अंदर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी जोड़ी जिन्होंने राजस्थान के अंदर वसुंधरा राज सिंधिया के अलावा कोई और विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया था। और इसी के चलते 2023 के जो विधानसभा के चुनाव थे, सभी को यह उम्मीद थी कि यह कमान तीसरी बार वसुंधरा राज सिंधिया को मिलने वाली है, क्योंकि एक कद वसुंधरा राज सिंधिया का राजस्थान में बन चुका था और एक बड़ी जनाधार वाली नेता वसुंधरा राज सिंधिया राजस्थान में मानी जाती थी। लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने एक अनोखा फैसला राजस्थान में लिया और मुख्यमंत्री की कमान भजनलाल शर्मा को सौंप दी। तब से लेकर आज तक अलग अलग जगह पर वसुंधरा राज सिंधिया के अलग अलग बयान कई अटकलें राजनीतिक गलियारों में पैदा कर देते हैं। कई सवालों को जन्म वसुंधरा राज सिंधिया के खुद के बयान दे देते हैं। पहले वो अलग अलग तरह के बयान देती थी तो ऐसा लगता था कि क्या वसुंधरा राज सिंधिया बीजेपी से बगावत करेंगी, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक धौलपुर के अंदर बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जिसे अपना समझते हैं वही पराया निकलता है। हर व्यक्ति के जीवन में वनवास आता है और वनवास आने के बाद फिर वो खत्म भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए वनवास आना जरूरी होता है। क्या वो अपने खुद के ऊपर बोल रही थी? आखिर किसे उन्होंने अपना समझा जो पराया निकला? और क्या अभी वसुंधरा राज सिंधिया का वनवास चल रहा है? लेकिन उसके बाद वो जोधपुर पहुंचती हैं और जोधपुर के अंदर भी कुछ इसी तरह का उन्होंने बयान दिया कि टूटेंगे तो दिक्कत होगी, हम लड़ेंगे और विश्वास है कि एक दिन हमारी मन्नत जरूर पूरी होगी। और उसके बाद वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से एक लंबी मुलाकात करती है। अब आरएसएस प्रमुख से राज्य की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री की कमान अब वसुंधरा राज सिंधिया को मिलने वाली है, या फिर उनके चहेते नेताओं को राजस्थान में जिस तरीके से काफी समय से मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट तेज है, तो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो वसुंधरा राज सिंधिया के करीबों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, या फिर बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की तलाश भी बीजेपी में जारी है, तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष वसुंधरा राज सिंधिया बनने जा रही हैं? अब देखिए, वसुंधरा राज सिंधिया पहले मुलाकात करती है प्रधानमंत्री मोदी और शाह से, और उसके बाद ये दो बयान उन्होंने धौलपुर और जोधपुर में दिया और उसके बाद आरएसएस प्रमुख से उनकी मुलाकात हुई है। तो संभवतः कई मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की होगी और हो सकता है कि आरएसएस जो प्रमुख हैं उनकी ओर से महारानी को भी कोई, वसुंधरा राज सिंधिया को भी कोई संकेत मिला होगा। अब जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख भागवत से वसुंधरा राज सिंधिया की मुलाकात हुई है और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और शाह से मुलाकात, और इसी बीच ये वनवास खत्म होने वाला जो बयान वसुंधरा राज सिंधिया ने दिया है, इसको लेकर कई सवालों को जन्म जो है वो कहीं ना कहीं मिल चुका है। और अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि या तो वसुंधरा राज सिंधिया को
राजस्थान सूबे की कमान मिल सकती है, लेकिन मौजूदा हालातों के अनुसार ऐसा लग नहीं रहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कमान वसुंधरा सिंधिया को मिल सकती है। हाँ, ये बात सही है कि अगर मंत्रिमंडल में विस्तार होता है तो वसुंधरा राजे के करीबियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। एक पावर सेंटर जो वसुंधरा सिंधिया का हुआ करता था, भजनलाल शर्मा को यह गद्दी मिलने के बाद वसुंधरा सिंधिया जो है वो एक तरीके से दरकिनार सी कर दी गई। हालांकि वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अब ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मोहन भागवत से जो मुलाकात वसुंधरा सिंधिया की हुई है, आने वाले समय में बीजेपी को जिस तरीके से नड्डा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है, आरएसएस का ये कार्यक्रम 5 से 7 सितंबर तक जोधपुर में रखा गया था। तमाम जो आरएसएस के संगठन सहित आरएसएस प्रमुख भागवत, बीएल संतोष, जेपी नड्डा सहित तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और संगठन से जुड़े जो लोग थे वो जोधपुर पहुंचे। और इसी बीच जो वसुंधरा सिंधिया का बयान और उसके बाद आरएसएस से जो मुलाकात आरएसएस प्रमुख से वसुंधरा सिंधिया की हुई है, उसके बाद ऐसा भी लग रहा है और इस तरह की बातें अब होने लगी हैं कि क्या वसुंधरा राज सिंधिया को बीजेपी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है। खैर, इन सभी सवालों का जवाब जो है वो अभी तक भविष्य के गर्भ में छिपा है और बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है। चाहे वो मुख्यमंत्री पद का चयन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो किया, वो भी बीजेपी के लिए एक चौंकाने वाले फैसले और बीजेपी नए चेहरे पर दांव लगाती है। ये बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से आगे मानी जाती है नए प्रयोग करने के मामले में, और यही प्रयोग बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया था। लेकिन अब वसुंधरा सिंधिया को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। उनके बयान भी कई सवालों को जन्म देते हैं। लेकिन आरएसएस प्रमुख से मुलाकात के बाद अब ऐसा लग रहा है कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी वसुंधरा सिंधिया को मिलेगी या फिर राजस्थान में उनके करीबियों को मंत्रिमंडल में जगह देकर महारानी को शांत किया जाएगा। महेंद्र भास्कर, लोकमत हिंदी, जयपुर।